Dear student, all of you, Jai Hind. Today in this video, we are discuss class 9th biology, chapter number 2, tissues. First of all, we see what is tissue. Tissue are group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. टिश्यू सेल का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं एंड एक्ट टुगेदर, और वो एक साथ काम करते हैं, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. वी ऑल्सो सी इन दिस फिगर अ सिंगल सेल्स विच आर ग्रुप of cells is called tissue, and tissue make an organ which perform a specific function in animal cells and plant cells. Plant cells also are cells and group of cells is tissue, and then this tissue make a organ which perform a specific function. Are plant and animal made up of same type of tissue? No, plant and animal does not made up of same type of tissue. We see some point plant and animals to differentiate plant and animal tissues. Plant and animal. Plant stationary or fixed. प्लांट स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं. एनिमल्स दे कैन मूव. एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. ग्रोथ इन प्लांट लिमिटेड रीजन्स. दे आर ग्रो अपवर्ड और डाउनवर्ड. अपवर्ड स्टीम एंड डाउनवर्ड रूट. ग्रोथ इन एवरी पार्ट. एनिमल्स के ग्रोथ एवरी पार्ट में होते हैं. नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव. प्लांट को लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज दे डज नॉट मूव. नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव. एनिमल्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू सर्वाइव बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड ऑफ प्लांट. प्लांट टिश्यूज मोस्ट ऑफ डेड होते हैं. मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर अलाइव. ज़्यादातर एनिमल टिश्यूज अलाइव होते हैं. ऑन दिस बेसिस वी सी टिश्यू आर टू टाइप. फर्स्ट प्लांट टिश्यू, सेकेंड एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू, फर्स्ट वी सी प्लांट टिश्यू. प्लांट हैव टू टाइप ऑफ टिश्यूज. प्लांट टिश्यू भी अगेंस्ट दे आर टू टाइप्स. First, meristematic tissue. Second, permanent tissue. First, we see the meristematic tissue. Meristematic tissue, these are simple living tissue which capable of division and formation of new cells, present in growing region of plant. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है डिवीजन की एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और न्यू सेल के फॉर्मेशन के लिए, एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट. वी सी इन दिस फिगर्स द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड लोअर पार्ट. देयर लोअर पार्ट, दिस इज द lower part root, and this is the tip of the root. Here is meristematic tissue are present, and then the top of the plant which is also have meristematic tissue present. Example, roots and growing branches, etc. Meristematic tissue are three types. First, apical meristem. Second, intercalary meristem. Third, lateral meristem. We see first
एपिकल मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम. फर्स्ट वी सी द एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या काम है. तो इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टीम एंड रूट. यह ग्रोइंग टिप, प्लांट के स्टीम और रूट के ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होते हैं. दीज टिश्यू लीड टू इलांगेशन ऑफ स्टीम एंड रूट. यह टिश्यूज प्लांट के लंबाई में वृद्धि के लिए, चाहे स्टीम की लंबाई हो और रूट की लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दिस इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. यह प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वी सी इन दिस फिगर्स द टॉप ऑफ द प्लांट इज प्रेजेंट एपिकल मेरिस्टम्स. Second, we see intercalary meristem. It is present at the internode. Internode is the place where new branches are arises. वह स्थान होती है जहां से न्यू ब्रांचेस प्लांट में arises होते हैं. It is a part of apical meristem. यह भी पार्ट होता है एक एपिकल मेरिस्टम का, which is left behind during growth, जो ग्रोथ के समय पीछे छूट जाते हैं. इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट. यह रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के इलोंगेशन के लिए. वी सी इन दिस फिगर्स दिस इज द ब्रांचेस एराइजेस वेयर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टम आर प्रेजेंट. Next, we see third lateral meristem. It occur along the side of longitudinal axis of plant. यह प्लांट के longitudinal axis में पाया जाते हैं. It give rise to vascular tissues. यह vascular tissues के बनाते हैं. Vascular tissues are those tissues which conduct water and other substances. Next, it causes growth in the girth of stem and root. यह प्लांट के ग्रिथ यानी मोटाई में, रूट और स्टीम की मोटाई में वृद्धि करता है. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. यह सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. In these figures, this line is lateral meristem, which is responsible for the growth of the plant.